फ्रेंड्स, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और प्लांट के लिए आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इस मौसम में पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं आपके गुड़हल, गुलाब, मोगरा जैसे सभी फूलों वाले पौधे में ढेरों कलियाँ बने, अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो, फूलों का आकार बड़ा हो, पौधे की ग्रोथ सर्दियों भर बनी रहे, तो इस फर्टिलाइज़र को अभी पौधों में डालना बहुत ज़रूरी है। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही, साथ में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों का भी खात्मा करेगा। इसे आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पर यूज़ करें, पौधे में बहुत जल्दी कलियां बनना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरा ये गुलदाउदी का प्लांट है और सभी में देखिए बड्स बनने लगी हैं। पौधे बहुत हेल्दी हैं, हरे भरे घने हैं। यदि आपके पौधे में अभी तक कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं तो आप गुलदाउदी पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा बहुत जल्दी फूल देना शुरू कर देगा। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधे पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं, देखिए इनकी ग्रोथ, सिर्फ गमले में लगे टमाटर हैं और ये 8 से 9 फीट ऊँचे हो चुके हैं और इनमें अच्छी खासी सब्जियां भी लग रही हैं। तो ये अभी ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 2 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। दोनों ही पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यदि सही तरीके से सही मात्रा में इनका इस्तेमाल किया जाए तो पौधे पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। पहली है ये सरसों की खली। इसका हम सभी ने बहुत नाम सुना है और आपने अपने प्लांट पर यूज़ भी किया होगा। लेकिन सरसों की खली का यदि आप सही तरीके से अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तभी पौधे को पूरा फ़ायदा मिलता है, वरना गलत तरीके से यूज़ करने पे पौधे को नुकसान भी हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको सावधानी बता देती हूँ। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए आपको बिना डाइल्यूट करे इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। दूसरा काम करना है, आपको पूरी तरह से फर्मेंट होने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आपको इसका फर्मेंटेशन करना है। तीसरी बात, आपको सरसों की खली के फर्टिलाइज़र को प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट सॉइल में ही हम यूज़ करेंगे। अगली बात, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें मिट्टी ड्राई हो। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इसका यूज़ नहीं करना है, वरना पौधे के लिए फंगस लग सकता है। सरसों की खली पोषक तत्वों से भरपूर होती है और सभी पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और जड़ों को मजबूत करती है। तो मैंने ली है 50 ग्राम सरसों की खली। जो मात्रा मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा मात्रा अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कर सकते हैं। आगे हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। 50 ग्राम मैंने सरसों की खली ले ली है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी वो है ये नीम खली। नीम खली भी हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करते रहते हैं और ये इंसेक्ट और फंगस से बचाने के साथ साथ इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। तो हमें 25 ग्राम नीम की खली को ले लेना है। दोनों को लगभग 1 लीटर पानी से हमें भर देना है। फ्रेंड्स, इसको कच्चा यूज़ नहीं करना है, अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाने देना है। तो 1 लीटर पानी भर के हमें इसे रखना होगा लगभग 3 से 4 दिन के लिए। हर रोज़ आपको इसे एक बार लकड़ी की मदद से चला देना है जिससे कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और 4 दिन बाद ही हमें इसका यूज़ करना है। तो सेमी शेड एरिया में आप ढककर इसे रखेंगे 4 दिन के लिए। 4 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा था। देखिए कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। सर्दियों का एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है और पौधे को सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करता है। हल्की सी इसमें स्मेल आने लगी है और आप देख रहे होंगे इस तरह से वाइट लेयर इस फर्टिलाइज़र पर जम गई है। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, एक दिन पहले अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें जिससे कि पौधे को पूरा फ़ायदा इस फर्टिलाइज़र का मिल सके। दूसरा, आपको इसे बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करें, पौधों के लिए काफ़ी है। लौकी, मिर्च, टमाटर जैसे पौधों के लिए वरदान है। यदि आपकी सब्जियों वाले
पौधों में सब्जियां नहीं आ रही हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। तो फ्रेंड्स, डाइल्यूट करने के लिए हमें 1 भाग फर्टिलाइज़र का और उसका 10 भाग सादा पानी का लेना है। जितना भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 10 गुना आप सादा पानी ले लें। तो मैं इसमें से डाइल्यूट कर लेती हूँ। हमें छानना नहीं है, बिना छाने ही इसका अपने प्लांट पर यूज़ करना है। अब हमें इसे अपने पौधों में यूज़ करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आ जाना चाहिए। प्लांट बड़ा है, पॉट का साइज़ बड़ा है तो आप 100 से 150 ml यूज़ कर सकते हैं। पौधा छोटा है तो 50 से 100 ml ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दियों में महीने में 1 बार इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।